इस बार देखते हैं क्या आता है रिजल्ट्स में। सो इट इज़ स्कैनिंग। हाँ, आप देख सकते हो, आई डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेफरेंसेज, ओनली a single title. This is in your watch list and a history, so I can't generate a tailored recommendations at this time. अच्छा, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपने एन स्ट्रीम एपिसोड नंबर 6 पे। एंड आज की इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि काफ़ी टाइम आपने देखा होगा, लाइक जब भी आप अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स देखते हो तो उस केस में क्या होता है ना, आपको सजेस्टेड वीडियोज़ आता है। इवन अभी आप यूट्यूब के नीचे देख रहे होगे, आपको कुछ सजेस्टेड वीडियोज़ आते हैं। वो चीज़ें कैसे आती हैं? तो आज हम लोग है ना ग्रॉक एपीआई की हेल्प से हम लोग बेसिकली एआई में वो चीज़ फीड करेंगे, सो दैट आप जो प्रीवियस देख चुके हो या जिसमें भी आपने इंटरेस्ट दिखाया है, नाउ बेस्ड ऑन दैट हम लोग जो है वो आपको एक लिस्ट ऑफ अलग अलग वीडियोस सजेस्ट करेंगे। तो ये हमारा सब कुछ पावर होगा ग्रॉक से। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ग्रॉक ही क्यों? देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है दैट ग्रॉक जो है वो आपको फ्री एपीआई लिमिट्स देती है। अब अगर जाओगे आप चैट जीपीटी में, उसमें आपको मिल जाता है यार, पैसे देने पड़ते हैं। फिर आप क्लाउड के भी पैसे देने पड़ते हैं। इवन जेमिनाई के भी यार आपको बहुत ही कम लिमिट्स मिलते हैं। तो ग्रॉक में ऐसा है कि आपको अच्छे खासे लिमिट्स मिल जाते हैं, आप इसको टेस्टिंग के लिए बहुत सही से यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं जब भी देखोगे ना, सारे वीडियोस में मैं ग्रॉक ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज उसमें मेरे को लिमिट्स अच्छे मिल जाते हैं, टेस्टिंग मेरी हो जाती है बढ़िया सी। तो बस यही रीज़न है इसको यूज़ करने का। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। एंड तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये पूरा फ्लो चलेगा। तो यहाँ पे मेरा बैठा है बैकएंड सर्वर, ठीक है, ये मेरा बैकएंड है। और इधर मान लो अपना ग्रॉक सर्विस है, ठीक है। तो ग्रॉक सर्विस ऑफकोर्स बैकएंड के अंदर ही होगी, मैं बस आपको ड्रॉ करने के लिए बाहर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो होगा यूँ कि जैसे ही आपका ग्रॉक सर्विस यहाँ पे है ना, तो बैकएंड आपको पता है कि पोस्टग्रेसक्यूएल पे हम लोग सब कुछ स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो पोस्टग्रेस में हम क्या क्या रखते हैं कि बंदे ने कितनी वीडियोस देखी हैं और कौन कौन सी वीडियोस देखी हैं, तो ये सारी मैंने पिछले वीडियो जब मैं बना रहा था उसमें ही कवर कर लिया था। तो आप जाओगे ना पिछले वीडियो पे तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब वही हम लोग पोस्टग्रेस से फैच करके ग्रॉक में इंसर्ट करेंगे एंड देन मेरे अवेलेबल कंटेंट के हिसाब से ये मेरे को नया नया क्या सजेशंस देगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉम्प्टिंग भी करेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि ये चीज़ कैसे चलती है, और आप प्रॉम्प्ट भी करना सीख जाओगे, ठीक है। तो यही था यार छोटा सा बेसिक सा, यहाँ पे आप समझ लो कि एक कॉन्सेप्ट। और हम लोग सिंपल अब आते हैं कोड पे कि कैसे आपको ग्रॉक की एपीआई कॉल्स करवानी है, आपको अपने मतलब बैकएंड पे फैच करनी है एंड आफ्टर दैट आपको सजेस्ट करके और आपको राउटिंग करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राउटिंग का भी यूज़ करेंगे, सो दैट मेरा /API/v1/ आप अगर मारोगे यहाँ पे ग्रॉक, तो सिंपली आपको वो चीज़ रिटर्न हो जाएगी अपने बैकएंड के थ्रू। एंड साथ में आपको ऑथेंटिकेट भी यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग कोई भी यहाँ पे ऐसे ऑथेंटिकेशन ना हो जाए। एक प्रॉपर टोकन होने चाहिए उसको ऑथेंटिकेशन के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सर्वर कॉन्फ़िग पे जाएंगे एंड उधर पे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे ग्रॉक की जितनी भी मेरे पास में एपीआई कीज़ वगैरह है, वो सारा कुछ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले ऑन टू आवर सर्विस। आपको याद होगा हमने बनाया था एक सर्वर कॉन्फ़िग करके, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एवरीथिंग इंसर्ट करते हैं फ्रॉम आवर एपीआई से लेकर के पोर्ट्स, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग लिख लेंगे विच इज़ वेल एंड दिस इज़ माई ग्रॉक एंड एपीआई की। सबसे पहले तो यही आएगा, दिस विल बी इन स्ट्रिंग एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिस इज़ माई ग्रॉक एपीआई की, करेक्ट। उसके बाद में आएगा कि आपकी बेस यूआरएल क्या है, तो ग्रॉक एंड बेस यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे आप पास कर दो विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। नेक्स्ट है ग्रॉक फास्ट मॉडल, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो मतलब आप यहाँ पे बेसिकली मॉडल्स सजेस्ट करोगे कि कौन सा मॉडल हमें इंसर्ट करवाना चाहिए, ठीक है, अगर बेस्ड ऑन कि आपके पास में क्या है अवेलेबिलिटी है फ्री प्लान्स में। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एंड यहाँ पे ना आपको लिस्ट ऑफ ये सारे मिल जाते हैं मॉडल्स। तो आप कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक लामा 3.18 बिलियन इंस्टेंट, 70 बिलियन वर्सेटाइल एंड ऐसे करके आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। अब अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको लिमिट्स भी दी गई हैं कि कितनी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, विच इज़ 30 पर मिनट, है ना। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। अब देखो, हमें इतना एडवांस मॉडल भी नहीं चाहिए कि हमें बहुत ही अच्छा सजेशंस देने हैं, ठीक है। हमें बेसिक मॉडल चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसे मॉडल्स को सेलेक्ट कर सकते हो जो बेसिकली रीजनिंग में थोड़ा सा लॉजिकल कम है, बट वो सजेस्ट कर सकता है। तो आप वो ऐसे मॉडल्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जब करेंगे तो वी विल बी सीइंग। तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रॉक फास्ट मॉडल डाला है एंड देन मेरे पास में एक आता है विच इज़ ग्रॉक एंड एडवांस मॉडल, ठीक है। वही रीज़न से मैंने दो चीज़ें डाली है, एक तो फास्ट है कि अगर आपको तुरंत करना होगा, एंड एडवांस में जब आपको लग रहा है कि हाँ अब हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है चीज़ों को, तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक।
तो गाइज़ आप देखोगे मैंने यहाँ पे एकदम फटाफट लिख लिया। आप चाहो तो रिपॉजिटरी से भी इस चीज़ को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रॉक बेस यूआरएल लिखी है जिसमें हमने इन्वायरमेंट से फैच किया है विच इज़ माई एनस्ट्रीम ग्रॉक बेस यूआरएल। एंड उसके साथ में हमने यहाँ पे लगाया है कि अगर फॉल बैक में अगर नहीं हम डालते हैं वहाँ पे, लेट्स सपोज ग्रॉक बेस यूआरएल हम नहीं डालते, तो उस केस में हमें फॉल बैक में कहाँ पे आना है। तो दिस विल बी api-grok.com/openai/v1, है ना। तो मैं ये सेम चीज़ आपको देख करके बता रहा हूँ फ्रॉम दी ग्रॉक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा फास्ट मॉडल। तो फास्ट मॉडल में जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं GPT-OSS 20 बिलियन। एक बार है ना हम इसको भी कंफर्म कर लेंगे दैट वेयर इज़ दिस। तो सबसे पहला मॉडल है विच इज़ GPT-OSS 20 बिलियन। तो चलो देख लेते हैं, दिस इज़ माई GPT-OSS 20 बिलियन है क्या। हाँ देखो, है ना GPT-OSS 20 बिलियन। तो दिस इज़ द मतलब बहुत ही लाइट वेट है एंड अपने यूज़ केस के हिसाब से परफेक्ट है। तो 30 पर मिनट एंड 1K पर डे। बाकी टोकन्स तो काफ़ी है, 8K पर मिनट दे रहा है एंड 200K पर डे है, तब तो बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में जो लाइट वेट मॉडल है वो GPT-OSS का 20 बिलियन है। और अगर आपको एडवांस की तरफ जाना है तो फिर आप GPT-OSS 120 बिलियन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज़ ओपन इन सॉरी दिस इज़ माई ओपन AI/GPT-OSS 120 बिलियन। तो हमारे लिए इनफ है, ठीक है। अब आपको फेबल 5 लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है गाइस, ऑफ कोर्स। तो अब हम लोग है ना कहाँ से फैच कर रहे थे इसको, इन्वायरमेंट की फ़ाइल से फैच कर रहे थे। और इन्वायरमेंट की फ़ाइल आपको कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा .env। देखो मेरे पास .env एग्जाम्पल है, मैं आपको env एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने env पे, ठीक है। क्योंकि मेरे env पे कुछ API कीज़ भी है, तो वो सारी चीज़ें पुश हो जाएंगी जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो विच इज़ ऑन टू माई .env.example पे, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है जो मैंने कीज़ वहाँ पे डिफाइन की थी, सपोज nstream grok API। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपने grok API के साथ में रिप्लेसमेंट करनी है। आफ्टर दैट आप देखोगे nstream grok बेस यूआरएल कौन सी है, तो ये हमने बेस यूआरएल डिफाइन कर दिया। इन फ्यूचर अगर कभी चेंज होता है तो आपको इधर पे ही आकर के चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट है nstream grok फास्ट मॉडल। तो हमने फास्ट मॉडल में डिफाइन कर दिया है विच इज़ OSS 20 बिलियन। एंड आफ्टर दैट आप देखोगे मेरे पास में एडवांस मॉडल है। इस एडवांस मॉडल में मैंने डाला GPT-OSS 120 बिलियन। बस इतना ही आपको करना है और ये चीज़ आपको env फाइल में डालनी है, env.example में नहीं डालनी है। प्लीज़ मेक श्योर ये चीज़ करना। चलो ये मेरा हो गया है। अब हमको क्लाइंट डिफाइन करना है, मतलब ग्रॉक API क्लाइंट हमें डिफाइन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे अपने फोल्डर पे, ठीक है। देख रहे हो, तो यहाँ पे अपन आ जाएंगे विच इज़ माई IO जादू nstream। राइट क्लिक करो, न्यू एंड पैकेज बना लेते हैं। एंड जितने भी ग्रॉक वाले फाइल्स हैं हम सबको इसके अंदर ही रखेंगे। तो न्यू कर लेते हैं एंड वी विल बी गोइंग टू क्रिएट अ कोटलिन क्लास फाइल। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारा विच इज़ माई ग्रॉक क्लाइंट। अब ये ग्रॉक क्लाइंट बनाते बनाते हम लोग और भी काफ़ी सारे फाइल्स नए क्रिएट करेंगे, तो आपको बस देखते जाना है और लिखते जाना है मेरे साथ साथ में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक enum क्लास डिफाइन करते हैं जहाँ पे आप बेसिकली बताओगे कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए, फास्ट कि यहाँ पे आपको चाहिए एडवांस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉक एंड ये आ जाएगा मेरा मॉडल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग स्प्लिट मारेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा फास्ट, नहीं तो एडवांस्ड। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली। अब क्रिएट कर लेते हैं एक सील्ड इंटरफेस, या सील्ड बोल लो, सील्ड, हाँ सील्ड इंटरफेस। और यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रॉक। मेरी क्या रिजल्ट्स आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम यहाँ पे उसको डाइवर्ट करेंगे। सबसे पहला आएगा विच इज़ डेटा क्लास। अगर मेरा सक्सेस होता है तो दिस सक्सेस विल बी गोइंग टू कैरी द टेक्स्ट। तो वेल टेक्स्ट इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और इसको एक्सटेंड करेगा मेरा ग्रॉक रिजल्ट। अच्छा, दूसरा केस क्या बन सकता है, डेटा, ओके, नॉट क्लास, इट विल बी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें जो है वो इसमें पैरामीटर्स नहीं चाहिए। तो रेट लिमिट हो गया, रेट लिमिटेड लिख लेते हैं। दिस विल बी गोइंग टू बी ग्रॉक एंड रिजल्ट। एक और बना लेते हैं विच इज़ माई अगेन डेटा ऑब्जेक्ट और इसके अंदर आएगा अनअवेलेबल एंड दिस विल बी एक्सटेंडिंग द ग्रॉक रिजल्ट। चलो सही है। तो ये मेरा एक सील्ड इंटरफेस हो गया। ऑन द बेसिस की मेरे पास क्या रिजल्ट्स आ रही है हम इसी से डराइव करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉक क्लाइंट, ठीक है। तो ग्रॉक क्लाइंट को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं, ओके। तो ग्रॉक क्लाइंट में हम सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है प्राइवेट वैल एंड इधर पे करेंगे विच इज़ कॉन्फिग। इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप सर्वर कॉन्फिग, जो हम सर्वर कॉन्फिग से ले रहे हैं, जो कि हम सब में ही लेते हैं। प्राइवेट वैल HTTP एंड इट इज़ गोइंग टू बी आवर HTTP क्लाइंट एंड इट इज़ गोइंग टू बी क्रिएट एंड HTTP एंड विल बी क्लाइंट, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारा जो क्रिएट HTTP क्लाइंट है ये हमने खुद से ही बनाया है। तो बेसिकली हम एक
चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इट विल बी अ कंपेनियन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम जो है वो क्रिएट कर लेंगे एक मेरा क्रिएट एचटीटीपी क्लाइंट को। तो सबसे पहले प्राइवेट फंक्शन एंड सेम चीज़ लिखो क्रिएट एचटीटीपी क्लाइंट, तो इट इज़ गोइंग टू बी ए फंक्शन, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एचटीटीपी क्लाइंट। और यार इसके अंदर आपको डालना है दी इंजन फैक्ट्री, तो ये मैंने आपको बताया है कि CIO क्या होता है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद में मेरा इंस्टॉल, आपको प्लगइन इंस्टॉल करनी है। किसकी प्लगइन? तो आपको HTTP एंड देन यू विल नीड टू राइट की टाइम आउट। तो दिस इज़ अरे नॉट दिस वन, HTTP टाइम आउट, ठीक है। और इसके अंदर आपको इधर बेसिकली लगाने हैं कुछ कुछ मेथड्स, जैसे एक हो गया मेरा रिक्वेस्ट एंड टाइम आउट मिलिस, ठीक है, कितना मेरा मैक्सिमम जाना चाहिए, तो इट विल बी 12,000, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्ट टाइम आउट मिलिस, इट विल बी इक्वल्स टू माई 3,000, ठीक है। तो हम एक बेसिकली अब देख रहे हो कि टाइम कंसिडर कर रहे हैं हर एक के लिए। सॉकेट टाइम आउट मिलीज में आ जाएगा विच इज़ 12,000, सही है। तो दिस इज़ माई कंपेनियन ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है क्रिएट एचटीटीपी क्लाइंट। अब एक एक करके यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आएगा मेरा विच इज़ अ प्राइवेट एंड इट इज़ फंक्शन मॉडल नेम, और इस मॉडल का आप क्या नाम रख रहे हो वो डिपेंड करता है मेरे ग्रॉक मॉडल से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप एक्सटेंड करोगे विथ ए स्ट्रिंग एंड इट इज़ इक्वल्स टू व्हेन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन, और मॉडल कौन सी है मेरी, तो लेट्स सपोज मेरा मॉडल कौन सा है, सबसे पहला आएगा विच इज़ माई ग्रॉक मॉडल डॉट, अगर मेरा फास्ट हुआ तो यहाँ पे क्या करोगे, दिस विल बी माई कॉन्फिग डॉट ग्रॉक फास्ट मॉडल, और अगर मेरी स्लो हुई तो ग्रॉक मॉडल डॉट एंड इट विल बी लाइक एडवांस, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फिग डॉट एडवांस मॉडल। तो ये चीज़ें मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया विथ मॉडल नेम। अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ पे एक सिंपल सा प्राइवेट वेरिएबल बना लो विच विल बी माई जेसन, इट विल बी द जेसन, ठीक है। और इस जेसन के अंदर हम लिख लेते हैं विच इज़ इग्नोर। तो व्हाट इज़ दिस जेसन, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जब भी हम लोग ग्रॉक क्लाइंट को कुछ भी भेजेंगे तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जेसन, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जेसन को डिफ़ाइन किया है, और यहाँ पे हमने लिखा है इग्नोर द अननोन कीज़। तो यहाँ पे जो हमने जेसन लिखा है इट इज़ बिकॉज कि हमें जो है वो ग्रॉक मॉडल को जेसन प्रोवाइड करनी है, एंड जब उधर से जेसन आएगा तो हमें पार्स भी करनी है। तो ये दो चीज़ों के लिए हम जेसन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो आपको थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ माई कंप्लीट। तो दिस विल बी माई कंप्लीट, एक करके हमने एक फंक्शन बना लिया है। सो इट विल गोइंग टू टेक द, सबसे पहला है मेरा ग्रॉक मॉडल, और इसके बाद में है मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो सिस्टम आप क्या प्रॉम्प्ट डालना चाहते हो ये हो गया, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी। उसके बाद में आएगा यूज़र प्रॉम्प्ट, तो यूज़र प्रॉम्प्ट हो गया एंड इट विल बी माई स्ट्रिंग। चलो देख लेते हैं कि क्या है ये सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूज़र प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली अपन प्रॉम्प्ट वाइज उसको ड्राइव करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्राई ब्लॉक, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा वेल रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू HTTP एंड डॉट पोस्ट, और इस पोस्ट के अंदर हम लोग सबसे मतलब ये मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट है जहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन भेजेंगे, मतलब उसकी क्या बेस URL है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कॉन्फ़िगर डॉट ग्रॉक बेस URL, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रिम एंड, और इसके अंदर अपन लिखेंगे कि आपको किससे ट्रिम एंड, तो आप स्लैश दे करके जो लास्ट वाली है की आप उसको रिमूव कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है विच इज़ माई डबल कोटेशन, और हाँ, और इसके बाहर भी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्लैश, एंड इसके बाद देखोगे तो दूसरा आएगा विच इज़ माई चैट। इसके बाद आएगा माई कंप्लीशंस, COMPLETIONS कंप्लीशंस। देन हमारे पास में आएगा विच इज़ हियर हेडर, और हेडर के अंदर आएगा मेरा, तो इधर पे हम लोग डालेंगे विच इज़ माई हेडर। इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट। चलो कर लिया मैंने इम्पोर्ट। कहाँ से आप डालोगे, दिस इज़ माई HTTP मैसेज बिल्डर हेडर, और इस हेडर में क्या डालना है, सबसे पहले आपको आना है HTTP हेडर्स पे, एंड देन यू नीड टू डाल इज़ द ऑथराइजेशन, एंड उसके बाद में आप लिखोगे बियरर, BEARER बियरर, एंड उसके बाद में आएगा आपका विच इज़ माई कॉन्फ़िगरेशन, द कॉन्फ़िग डॉट, एंड यहाँ पे आ जाएगा क्या, ग्रॉक API की, ग्रॉक API की। ये हो गया मेरा बियरर, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा विच इज़ माई कंटेंट टाइप, और इस कंटेंट टाइप के अंदर सबसे पहले आएगा कंटेंट टाइप एंड देन डॉट एप्लीकेशन एंड डॉट जेसन। तो ये हो गया मेरा कंटेंट टाइप। देन हम यहाँ पे बॉडी को सेट कर रहे हैं, तो सेट बॉडी यूज़ कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जेसन का यूज़ होगा, जेसन डॉट एनकोड टू स्ट्रिंग। तो देखो हमारे पास में क्या है ना कि यार अपने पास में डेटा मॉडल्स होते हैं, तो उन डेटा मॉडल्स को बेसिकली अपने को अब कन्वर्ट करना है टू सीरियलाइजेबल, बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि मेरा डेटा मॉडल छोड़ा ना जाएगा उनके पास में, करेक्ट।
तो मेरे पास में क्या जाएगा, उनके पास में क्या जाएगा, जेसन जाएगा। तो इसलिए अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन उसी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो जेसन करेंगे डॉट एनकोड टू स्ट्रिंग करते हैं। एंड यहाँ पे जो है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सीरियलाइजर, तो सबसे पहले होता है सीरियलाइज़र, तो यहाँ पे लिखेंगे सीरियलाइज़र। और इधर पे ना जो सीरियलाइज़र हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो वी विल बी गोइंग, नीचे आ जाओ और यहाँ पे एक लिख लो विच इज़ माई सीरियलाइज़र, सीरियलाइजेबल नहीं, हाँ सीरियलाइजेबल। इसके बाद में हम लिखोगे प्राइवेट एंड इट विल बी डेटा एंड दिस विल बी माई क्लास। एंड यहाँ पे आ जाएगा यार ग्रॉक चैट रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले आएगा वेल मॉडल, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड देन उसके बाद में आएगा वेल मैसेजेस, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ ग्रॉक मैसेज। अब देखो ग्रॉक मैसेज हमने डिफाइन किया नहीं है, उसको भी करना पड़ेगा, तो सेम चीज़ कर लेंगे विच इज़ माई सीरियलाइजेबल प्राइवेट। देन हमारे पास में आएगा डेटा क्लास एंड यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ माई ग्रॉक मैसेज। और इस ग्रॉक मैसेज में भी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप रोल। तो मैंने ग्रॉक मैसेज में 2 चीज़ें और डाल दी है। इसके साथ में अपने को यार 2 और बना लेता है, इसके साथ में अपन 2 और भी बना लेंगे विच इज़ माई सीरियलाइजेबल SER सीरियलाइजेबल प्राइवेट डेटा क्लास और यहाँ पे आएगा ग्रॉक चैट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा जाएगा चॉइसेस, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लिस्ट एंड ये कैसे लिस्ट होगी विच इज़ ग्रॉक चॉइस टाइप की लिस्ट होगी। देखो अभी हमने नहीं बनाया, इसको भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एम्प्टी लिस्ट, तो नीचे आ जाओ, यहाँ पे अगेन सीरियलाइजेबल लिख लेंगे, देन प्राइवेट डेटा एंड देन क्लास एंड यहाँ पे आएगा ग्रॉक चॉइस। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है विच इज़ वेल एंड मैसेज टू ग्रॉक मैसेज, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो 4 तरीके का डेटा क्लासेस बना लिया है। क्यों बनाया है, क्योंकि ऊपर देखो हमें है ना अब API कॉल करनी है। देखो API कॉल करने में अपने को बॉडी में जेसन भेजना पड़ता है, लेकिन हमारे पास में है डेटा क्लास, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा टू जेसन। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सीरियलाइज़र चाहिए होगा। तो सीरियलाइज़र में क्या आ जाएगा, दिस इज़ माई ग्रॉक चैट रिस्पॉन्स, सॉरी ग्रॉक चैट रिक्वेस्ट होगा ना बाबा, अरे क्या हो रहा है भाई, रिक्वेस्ट डॉट सीरियलाइज़र। तो अपने को क्या भेजना है वो मेरा सीरियलाइज़र बनता है। तो जो भी आप यहाँ पे ग्रॉक चैट रिस्पॉन्स लिखोगे, रिक्वेस्ट लिखोगे ना, तो मॉडल और यहाँ पे मैसेजेस, मतलब ऐसे हो जाएगा कि आपका मॉडल जो है ऐसे करके जाएगा और इसके बाद में आप जो भी यहाँ पे मॉडल डालोगे इसके अंदर पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा जो डेटा क्लास है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू जेसन। वही बोल रहा है इनकोड करना आपको पूरे इस डेटा क्लास को एज अ स्ट्रिंग में। अच्छा नेक्स्ट आपकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरा वैल्यू, दिस विल बी माई ग्रॉक एंड चैट रिक्वेस्ट। सेम चीज़ आप इधर से भी कॉपी कर लो, यहाँ पे यार कॉमा लगा देना नहीं तो रिक्वेस्ट नहीं लेगा। तो इट विल बी हैविंग 2 थिंग्स। सबसे पहले आएगा कि आप मॉडल कौन सा यूज़ करना चाहते हो, सो इट विल बी माई मॉडल नेम, और मॉडल नेम में आप क्या डालना चाहते हो, तो दिस विल बी द मॉडल दैट यू आर पासिंग फ्रॉम द अबव। नेक्स्ट है मेरा विच इज़ माई मैसेजेस, तो दिस मैसेजेस विल बी लाइक लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ माई ग्रॉक मैसेजेस, ठीक है। और इसके अंदर में आ जाएगा मेरा सबसे पहले तो है सिस्टम, तो ये मेरी रोल आपको फर्स्ट में बताना पड़ता है कि अब रोल कौन सा है। तो यहाँ पे अपन सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखेंगे। उसके बाद में आएगा मेरा दूसरा विच इज़ माई ग्रॉक मैसेज अगेन, और दूसरे केस में आएगा मेरा यूज़र, ठीक है। और इस यूज़र के बेसिस पे अपने को कंटेंट डालना है। तो कंटेंट क्या हो जाएगा, दिस कंटेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएगा यूज़र प्रॉम्प्ट। तो जो भी यूज़र ने प्रॉम्प्ट देंगे वो हमारा ग्रॉक मैसेज में चला जाएगा। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट अलग जाएगा एंड मेरा जो यूज़र का प्रॉम्प्ट है वो अलग जाएगा। तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार हमको प्रॉम्प्ट लिखने दो एंड देन यू विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर, ठीक है। तो देखो यार मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा था, तो आपको ऑफकोर्स कैच भी लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कैच लगा लो एक, ठीक है, ताकि मेरे को एरर्स ना आए। और यहाँ पे ई ऑफ टाइप अभी के लिए आप एक्सेप्शन लिख लो, बाकी हम लोग चेंज करेंगे बाद में। तो ये मेरे अभी तक में ट्राई ब्लॉक चल रही है। नाउ आफ्टर दिस रिस्पॉन्स आपको क्या करना है, व्हेन। तो हम क्या है कि मैंने रिक्वेस्ट भेज दी, अब हम चाहते हैं कि मेरे को जो रिस्पॉन्स आ रही है उसको हम पार्स करें। तो ये हो गई मेरी रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने भेजा तो मेरे को कुछ रिसीव भी होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले करेंगे कि HTTP, ठीक है, स्टेटस कोड डॉट, अगर मेरी ओके आती है मतलब 200 आती है तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा विच इज़ जेसन, ठीक है, एंड डॉट, इसके बाद में आएगा डिकोड फ्रॉम स्ट्रिंग। अब देखो हमें ना डिकोड करनी पड़ेगी स्ट्रिंग से, क्यों, क्योंकि अब जो है वो हमें डेटा क्लास में क्या करना है, वापस से पार्सिंग करनी है, मतलब एक तरह से डिकोडिंग करनी है। तो इट विल बी माई ग्रॉक एंड चैट रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे आएगा मेरा, और इसके बाद में आ जाएगा विच इज़ द रिस्पॉन्स डॉट
बॉडी एज टेक्स्ट। तो ये हो गया मेरा जेसन। अब है ना हम लोग पार्सिंग कर रहे थे, पहले तो हमने यार डेटा क्लास से सिंपली उसको चेंज किया टू द स्ट्रिंग्स, और अब हम स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर रहे हैं उसको एज अ डेटा क्लास में। तो दिस इज़ माई डिकोड फ्रॉम स्ट्रिंग। अच्छा, नेक्स्ट आप देखोगे इसके अंदर आता है चॉइसेस, उसके बाद में आएगा फर्स्ट और नल। तो इसमें क्या आता है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो आपको फर्स्ट और मतलब फर्स्ट मैसेज लेना होता है। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिखते हो मैसेज, ठीक है। उसके बाद में आप लिखते हो इसके बाहर ही लिख लो डॉट कॉन्टेंट, एंड देन आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज़ टेक इफ़। तो हमें लेना तभी है जब यहाँ पे मेरी ब्लैंक नहीं हो, इज़ नॉट ब्लैंक। उसके बाद में आप लिख लो डॉट लेट, और लेट में क्या आ जाएगा, ये वाली लैम्डा वाली नीचे है, मुझे डॉट लेट लिख लो। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे लिखना है ग्रॉक रिजल्ट और सक्सेस। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या है, कॉल करनी है अपनी सक्सेस वाले को। एंड देन अगर कुछ नहीं होता है देन हम यहाँ पे डालेंगे विच इज़ ग्रॉक एंड रिजल्ट डॉट अनअवेलेबल एट द करेंट मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टेटस कोड विच इज़ माई ओके। तो अब हमेशा ओके हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट आएगा मेरा HTTP स्टेटस कोड, HTTP स्टेटस कोड डॉट, अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए तो उस केस में क्या रिस्पॉन्ड करेगा, इट विल बी माई ग्रॉक रिजल्ट डॉट रेट लिमिटेड। इसके अलावा एक और केस भी आएगा विच इज़ माई एल्स का केस, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं हिट हुआ तो भाई कुछ तो आना चाहिए ना अपने क्लाइंट साइड पे। तो दिस विल बी माई ग्रॉक रिजल्ट डॉट अनअवेलेबल। तो ये हो गया मेरा ग्रॉक रिजल्ट डॉट अनअवेलेबल। चलो ये तो हो गया। अब मेरा एक्सेप्शन आ रहा था, यहाँ पे आप कैच में लिख लो विच इज़ माई ग्रॉक रिजल्ट डॉट अनअवेलेबल। हम यहाँ पे बस एक ही रिजल्ट लगाना चाहेंगे विच इज़ माई अनअवेलेबल। तो इसी के साथ में मेरा जो ये क्लास था विच इज़ माई ग्रॉक क्लाइंट ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ आप AI प्रॉम्प्ट बिल्डर पे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू करते हैं एंड एक कोटिंग क्लास फाइल बना लेते हैं, एंड इट विल बी माई AI प्रॉम्प्ट बिल्डर डॉट KT, ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी सी फाइल है AI प्रॉम्प्ट बिल्डर डॉट KT। यहाँ पे बेसिकली अपने को बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन प्रॉम्प्ट्स को है ना, तो जैसे कि आप देखोगे ये मेरा जो है वो AI प्रॉम्प्ट बिल्डर है, एंड इसके अंदर आप अगर थोड़ा सा गौर कर रहे हो, दिस इज़ माई AI अकाउंट सिग्नल्स। व्हाट इज़ दिस, देखो आपको पता है कि बेस्ड ऑन हिस्ट्री और बेस्ड ऑन द वॉच लिस्ट मेरे को यूज़र को दिखाना है कि आपको क्या पसंद आ सकता है नेक्स्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली दोनों डेटा की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, विच इज़ वॉच लिस्ट एंड हिस्ट्री। तो यहीं पे हम लोग यहाँ पे AI प्रॉम्प्ट बिल्डर का यूज़ कर रहे हैं। तो रिकमेंडेशंस द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो रिकमेंड द फिल्म्स और सीरीज यूजिंग ओनली द अकाउंट सिग्नल्स बिलो, डू नॉट क्लेम द यूज़र वॉच्ड लाइक और डिसलाइक एनीथिंग नॉट लिस्टेड। वॉच लिस्ट है मेरी ये, व्यूइंग हिस्ट्री है मेरी ये, ठीक है। तो डिस्क्राइब वॉच लिस्ट, अब देखोगे दिस इज़ माई डिस्क्राइब वॉच लिस्ट, वो जो हमने एक एक्सटेंशन फंक्शन बना रखा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले टाइटल ID हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, आफ्टर दैट टाइप किस टाइप की है, एंड अगर मेरी ब्लैंक है तो ये नल हो रहा है। मतलब हमने सिंपली यहाँ पे टाइटल दिया है कि वो क्या देख रहा है अभी, उसका करंट टाइटल ID है क्या, और किस टाइप में देख रहा है, वो सीरीज़ देख रहा है कि भाई वो वीडियोस देख रहा है, मतलब मूवीज़ देख रहा है। सिमिलरली आप देखोगे मेरा जो हिस्ट्री है उस पर भी हमने दो तीन चीज़ें ही लिया है। सबसे पहले लिया है माई वॉच मोड टाइटल ID, मतलब उसकी टाइटल की ID है क्या, दूसरा उसका टाइप क्या है, तीसरा है कि वो एक्टिविटी क्या कर रहा है, और चौथा है कि वो कब अकर हुआ था, ठीक है, उसने कब देखा था, उसके बेसिस पे ही हम उसको सजेस्ट करेंगे। अब ऊपर आ जाओ, दिस इज़ माई सिग्नल वॉच लिस्ट एंड डिस्क्राइब द वॉच लिस्ट, सिमिलरली माई डिस्क्राइब द हिस्ट्री, देन रिटर्न concise recommendations एंड क्लियरली से व्हेन द सिग्नल्स आर इनसफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमने एक रिकमेंडेशन का एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है। नेक्स्ट आप देखोगे दिस इज़ माई कंटेंट इनसाइट्स का, गिव मी अ concise स्पॉइलर अवेयर इनसाइट्स बेस्ड ओनली ऑन द वॉच मोड मेटा डेटा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द वॉच मोड मेटा डेटा मेरे को यहाँ पे एक जो है वो इनसाइट्स मिलेगी अबाउट द पर्टिकुलर एपिसोड। तो यहाँ पे कंटेंट डॉट डिस्क्राइब, तो जो भी आप कंटेंट डिटेल्स में जैसे ये आओगे ना, दिस इज़ माई कंटेंट डिटेल्स की ID क्या है, टाइटल है, टाइप है। तो ये मेरी वॉच मोड API से आ रही थी। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मेरी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो व्हाट इज़ दिस डिस्क्राइब, अब देखोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ नॉट नल है। सबसे पहले ID डाल रहे हैं, टाइटल, टाइप, ईयर कौन सी है, रन टाइम मिनट्स क्या है, ओवरव्यू क्या है। तो ये सबको हम लोग जो है वो जेसन में ही बना करके वापस से उधर ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। तो इधर पे आ जाएगा विच इज़ टू गिव अ concise spoiler aware insights based only on this watch mode मेटा डेटा। तो आपको बेसिकली वो एक उस पूरे शो के बारे में या मूवी के बारे में थोड़ा सा बहुत आपको इनसाइट्स बताएगा।
डू नॉट इन्वेंट कास्ट, जॉनरे, रेटिंग, अवेलेबिलिटी और प्लॉट डिटेल्स एब्सेंट फ्रॉम द मेटा डेटा। हम स्ट्रिक्टली उसको यही चीज़ कह रहे हैं। नेक्स्ट है मेरा डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में सबसे पहले आता है क्वेरी एंड दूसरा है कैंडिडेट्स। तो क्या है ये कैंडिडेट्स, आप देखोगे दिस इज़ माय कंटेंट डिटेल्स। अगेन मेरे पास में जो वॉच मोड जो एपीआई थी जिसमें हम लोग कंटेंट डिटेल डिफाइन किया था, वो चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंटरप्रीट द डिस्कवरी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो कोई सा भी हो सकता है, देखो वहाँ पे सर्च कर सकता है बंदा जा कर के ऐप में, तो मेरे को लिस्ट ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, बट हमें क्या है, हमें वही सारी चीज़ें चाहिए जो बहुत ज़्यादा मतलब उससे रिलेटेड हो, उस बंदे क्या पहले सर्च कर रहा है उसके बेसिस पे। तो आप देखोगे इंटरप्रीट द डिस्कवरी रिक्वेस्ट using only the listed watch mode candidates, do not recommend the titles outside of the candidates. The request is the query and candidates is toString it dot describe if blank no candidates is available. तो इस बेसिस पे हम लोग जो है वो डिस्कवरी को भी सर्च कर ले रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा व्यूइंग समरी। तो जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो उसका एक समरी भी वो निकाल करके दे सकता है बेस्ड ऑन आप क्या यहाँ पे अकाउंट सिग्नल्स कल सेलेक्ट करते हो, which is my list, एक item record and your viewing history record. So summarize the viewing patterns only for the persisted activity below and never infer the preferences or habits from missing viewing history. If there is too little history, then provide starter guidance instead of personalized summary. तो ये है मेरी viewing summary। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने यार 4 prompts बना दिए हैं। नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू सी AI सर्विस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो लेट्स गेट देयर। ठीक है, तो अपने को इधर पे आना, विच इज़ माई ग्रॉक मॉड्यूल, न्यू करते हैं एंड दिस इज़ माई कोटलिन क्लास फाइल एंड यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ माई AI। हम यहाँ पे लिखते हैं AI एंड सर्विस डॉट के टी। तो ये मेरी हो गई AI सर्विस डॉट के टी। आ जाओ इस पर लिख देते हैं, और दिस इज़ द ओनली सर्विस क्लास जहाँ से हम लोग सब कुछ पावर करेंगे। ठीक है, जहाँ सारे फंक्शंस लिखेंगे जो बेसिकली मेरे प्रीवियस 2 प्रॉम्प्ट बिल्डर को कॉल करेगा, ग्रॉक क्लाइंट को कॉल करेगा एंड फाइनली मेरे को रिजल्ट ला के देगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं विच इज़ द रिजल्ट। तो सील्ड इंटरफेस एंड इसके बाद में आएगा AI एंड सर्विस एंड दिस विल बी माय रिज़ल्ट। अब देखो रिज़ल्ट जो है वो अलग अलग तरह के होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ अ डेटा एंड क्लास, इट विल बी माय सक्सेस, और इस सक्सेस के अंदर आ जाएगा वैल टेक्स्ट, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ए स्ट्रिंग एंड देन अब देखोगे मेरे को इसको एक्सटेंड करना विथ AI सर्विस रिजल्ट। नेक्स्ट है मेरा डेटा एंड इट विल बी माय ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी लाइक कंटेंट एंड दिस इज़ माय AVAI unavailable and it is going to be of type AI service result. Next है data and object and it will be my rate and limited, so this is going to be of type AI service result. Next है मेरा data and object, it will be unavailable and it is going to be of type AI service result. ठीक है, तो मैंने सील्ड इंटरफेस बढ़िया सी बना लिया है। अब इधर पे मैं बनाऊंगा एक और इंटरफेस जिसमें मेरे क्या होगा, अलग अलग फंक्शंस होंगे फॉर डिफाइनिंग माय मतलब फंक्शंस, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि ऑपरेशंस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सस्पेंड फंक्शन और पहला तो आएगा यार ए रिकमेंडेशन। बढ़िया, अब रिकमेंडेशन में क्या डालोगे, सबसे पहले मेरा अकाउंट ID, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लाइक UUID एंड देन यहाँ पे आएगा AI सर्विस रिजल्ट। सही है, अब इसके बाद में आएगा सस्पेंड फंक्शन एंड इनसाइट कि आपको क्या इनसाइट्स मिल रही है एंड देन यहाँ पे आएगा टाइटल ID, इसके गोइंग टू बी ऑफ टाइप लॉन्ग एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी AI सर्विस एंड रिजल्ट। सेम चीज़ ही हम इसको यहाँ पे भी एक्सटेंड करेंगे। इसके बाद में सस्पेंड फंक्शन एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द डिस्कवरी। तो दिस विल बी माई डिस्कवरी, इसके अंदर हम डालते हैं क्वेरी, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ए स्ट्रिंग एंड इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं विथ AI सर्विस एंड रिजल्ट। नेक्स्ट इज़ हमारे पास में सस्पेंड फंक्शन एंड आफ्टर दैट आप देखोगे viewing and summary, so it will be my account ID, it is going to be of type UUID and then it will be AI service result। ठीक है, तो यार ये हो गया मेरा AI सर्विस, इसके अंदर मेरे पास में काफ़ी सारे फंक्शंस बन चुके हैं, सस्पेंड फंक्शंस। अब हम यहाँ पे फाइनली क्रिएट कर लेते हैं क्लास। अब देखो हो सकता है ना कि आपको मन कर रहा हो कि इसको जो है वो अलग जगह पे रख लेते हैं। ऑफ कोर्स यार रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन आप जो है वो इसको अलग से मतलब आप ऐसा करो रिपोजिट मतलब MVVM पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसको शिफ्ट कर दो ऑन टू योर मॉडल्स पार्ट। ठीक है, के बाद में जो डेटा वाली लेयर होगी उसको वहाँ पे तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस विल बी माई ग्रॉक AI एंड सर्विस। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले प्राइवेट एंड वैल, फर्स्ट वन इज़ ग्रॉक एंड यहाँ पे आएगा ग्रॉक क्लाइंट। तो जितने भी भाई तुम इंसर्ट कर रहे हो ना, याद रखना कि ये सारी चीज़ें तुम्हें DI में भी
लगानी पड़ेंगी. तो प्राइवेट एंड वैल. नेक्स्ट इज prompts, prompts prompts. It will be my AI prompt builder. Next is private val and watch mode. ठीक है, it is going to be watch mode client. Next हमारे पास में आता है private val and this will be watch list. It is going to be of type watch list repository. Next है private val and history. It is going to be of type like viewing, history and repository. Next है मेरे पास private val and catch. It is going to be AI response catch. तो ये हम अभी create करेंगे. And after that मेरे पास में आएगा private val and validator. It is going to be AI output and this will be my validator. No worries guys. तो functions हमने यहाँ पे define नहीं किया है, इन दोनों को हमें define करना पड़ेगा. तो grok पे आते हैं, new करते हैं kotlin class file and after that हमें यहाँ पे लिखनी है AI which is response and catch. अच्छा, AI response catch में हमें सबसे पहले आना है interface and AI response catch लिख लो and after that हमें करना है which is function and read. इनसाइड दैट हमें क्या करना है, एक की डालनी है विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग. अब देखो यहाँ पे सेम रेडिस का ही चीज़ करने वाला है. दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ठीक है, दिस विल बी नलेबल एंड फंक्शन इट विल बी माई राइट. और राइट का क्या हो जाएगा, की इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. नेक्स्ट है हमारे पास में टेक्स्ट, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड उसके बाद में आएगा सेकेंड्स विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लॉन्ग इज इक्वल्स टू 300. अब नीचे आप इम्प्लीमेंट कर लो विच इज़ माई रेडिस AI रिस्पॉन्स कैच. ठीक है, तो देख रहे हो मतलब रेडिस से हम क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं. मेरा सबसे बड़ा मकसद आपको यही था समझाना कि यार आप रेडिस बहुत अच्छे से समझ जाओ बिकॉज इट रियली हेल्प्स यू इन अ वेरी मच सिचुएशंस. ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा यार. ठीक है, तो चैनल को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना इफ़ यू विश. अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे विच इज़ माई AI रिस्पॉन्स कैच. देन अपने को लिखना है प्राइवेट एंड वैल एंड देन हमारे पास में कमांड्स बाय लेज़ी. अगेन हम यहाँ पे एक ओपन कर रहे कमांड्स. मैंने आपको काफ़ी टाइम बताया पहले भी, आप अभी तक समझ गए होगे क्या होता है इसका मतलब. तो क्लाइंट डॉट यहाँ पे करते हैं क्रिएट और इसके अंदर आएगा कॉन्फिग डॉट रेडिस URI. सही है, डॉट करते हैं कनेक्ट, विल बी माई कनेक्ट और इसके बाद में आएगा विच इज़ माई सिंक. ठीक है, तो दिस इज़ माई कमांड्स बाय लेज़ी रेडिस क्लाइंट डॉट क्रिएट कॉन्फिग रेडिस URI कनेक्ट एंड सिंक. नेक्स्ट आता है मेरा रीड. तो इट विल बी की स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यार क्या, इसको लिखेंगे रन कैचिंग. आप बताओ रन कैचिंग का क्या मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब. तो इट विल बी माई कमांड्स डॉट एंड गेट. देन हमारे पास में आएगा, आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग डालनी होती है विच इज़ वेरी स्पेसिफिक, सॉरी AI, एंड आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज़ की. ठीक है, और इधर पे आ जाएगा डॉट गेट और नल. सही है, तो ये हो गया मेरा रीड फंक्शन. आप चाहो तो विंडोज़ ऑल्ट और L दबा लेना या कमांड ऑल्ट L दबा लेना, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टर हो जाएगी. देन हमारे पास में ओवर, अच्छा ऑलरेडी राइट का फंक्शन तो है, मैं क्यों लिख रहा हूँ. सो इट विल बी कि इसके अंदर लिखते हैं रन कैचिंग एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा विच इज़ माई कमांड्स डॉट सेट एक्स. ठीक है, और यहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि उस की के बेसिस पे कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है. तो इट विल बी माई की और इस की के बेसिस पे आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले सेकंड्स और इसके बाद में आएगा टेक्स्ट. ठीक है, तो राइट करते जाओगे जैसे जैसे आपकी जो प्रॉम्प्ट्स है वो ऐड होती चली जाएंगी. सही है, तो ठीक है गाइस, आप देखोगे मेरे पास में ये जो AI रिस्पॉन्स कैच है वो मैंने पूरा लिख दिया है विच इज़ माई बेसिकली रेडिस AI रिस्पॉन्स कैच. और इसके बाद आप क्या करोगे, AI सर्विस में वापस आ जाओ तो आप देखोगे ये मेरी इंपोर्ट हो चुकी है. द नेक्स्ट थिंग इज़ AI आउटपुट वैलिडेटर. तो आपको क्या करना, ग्रॉक पे आना, न्यू कर लेते हैं एंड कोटलिन क्लास फाइल, दिस विल बी माई AI आउटपुट वैलिडेटर. एंड यहाँ पे आपको लिखना है विच इज़ क्लास एंड AI आउटपुट वैलिडेटर और इसके अंदर आपको आ जाना है विच इज़ प्राइवेट एंड वैल जेसन. अगेन अपने को सेम चीज़ ही लिखनी है विच इज़ जेसन एंड यहाँ पे आएगा इग्नोर अननोन कीज दैट इज़ इक्वल्स टू ट्रू. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन टेक्स्ट फ्रॉम एंड इट विल बी माई प्रोवाइडर टेक्स्ट. This is of type string and it is going to extend with the type of a string and this will be equals to run catching and it will be the JSON and dot decode from string. and इसके बाद में देखो decode from string तो आ जाएगा लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा which is AI and structured output. तो हम लोग एक्चुअली में एक AI structured output करके क्या बनाएंगे, डेटा क्लास बना लेते हैं. So it will be my serializable
एंड यहाँ पे आ जाएगा प्राइवेट एंड डेटा क्लास, इट विल बी माई AI स्ट्रक्चर आउटपुट, और इसके अंदर में आएगा विच इज़ माई वेल टेक्स्ट, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। कैसे यूज़ करेंगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे डिकोड फ्रॉम द स्ट्रिंग, और ये आ जाएगा विच इज़ द AI स्ट्रक्चर आउटपुट। इसके अंदर आप भेजोगे विच इज़ माई प्रोवाइडर टेक्स्ट, ठीक है। इसको इसके अंदर लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे आ जाएगा डॉट टेक्स्ट, उसके बाद में डॉट ट्रिम, और इसके बाद में डॉट टेक इफ़, और टेक इफ़ में क्या आएगा विच इज़ इट डॉट लेंथ इन 1 2 2000, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ माई डॉट गेट और नल, सही है। तो आप देखोगे दिस इज़ माई टेक्स्ट फ्रॉम, तो ये एक्चुअली में क्या करेगा, आपका डिकोड कर रहा है फ्रॉम दी स्ट्रिंग। मतलब आप ऐसा समझो कि जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइडर टेक्स्ट भेजोगे, मतलब जो भी API से रिस्पॉन्स आएगी, वो उसको एक तरह से आप बोल सकते हो कि डिकोड करेगा यहाँ पे। तो वही यहाँ पे बन रहा है विच इज़ माई AI आउटपुट वैलिडेटर, एंड इसको फिर पार्स करेगा टू आवर डेटा क्लास विच इज़ दी AI स्ट्रक्चर आउटपुट विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टेक्स्ट, इट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब आ जाओ वापस से AI सर्विस पे, आप देखोगे दोनों चीज़ें मेरे डिफाइन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज़ एक्चुअली में, अच्छा इसको आप है ना ऐसा कर लो कि इसको यार एक्सटेंड कर दो विद द AI सर्विस। तो वंस यू एक्सटेंड तो अपने को बहुत सारे ओवरराइड मेथड्स मिल जाएंगे। तो इतने सारे ओवरराइड मेथड्स हम सबको ही डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा विच इज़ माई रिकमेंडेशंस। तो कैसे लिखोगे, AI सर्विस है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं विच इज़ माई प्रॉम्प्ट्स डॉट, ऐसे कर लो डॉट रिकमेंडेशंस, ठीक है। और इसके अंदर क्या डालोगे, सिग्नल्स इज इक्वल्स टू, एंड इट विल बी माई NALS सिग्नल्स। तो हमें यार एक्चुअली में सिग्नल्स करके फंक्शन बनानी पड़ेगी। सो वी विल कम डाउन, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइवेट, एंड इट विल बी माई सस्पेंड फंक्शन, एंड इट विल बी माई सिग्नल्स। और इसके अंदर हम डाल देंगे विच इज़ माई अकाउंट ID, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ UUID। एंड देन हमारे पास में आएगा विच इज़ AI अकाउंट सिग्नल्स, एंड देन हमारे पास में आ जाएगा विच इज़ लाइक वॉच लिस्ट एंड डॉट लिस्ट, एंड इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ अकाउंट ID, एंड देन लिमिट इज़ 100, एंड इसके बाद में आएगा ऑफसेट इज़ 0। देन हमारे पास में आएगा विच इज़ माई हिस्ट्री एंड डॉट लिस्ट, एंड इसके अंदर आएगा विच इज़ माई अकाउंट ID, एंड देन 100, एंड देन कॉमा 0। तो इट इज़ गोइंग टू बी द सिग्नल जहाँ पे अपन वॉच लिस्ट की लिस्ट डालेंगे विच इज़ अकाउंट ID, कितनी लिमिट होनी चाहिए 100 की, और हिस्ट्री में भी कितनी लिमिट जानी चाहिए, तो 100 मैक्सिमम हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो दिस इज़ माई सिग्नल जो आप यहाँ पे भेज रहे हो सिग्नल्स, एंड इसके अंदर पे हम लोगों को ऐड करनी है द अकाउंट ID जिसका आप भेजना चाहते हो, ठीक है। इसको होने के बाद आप लिखना डॉट लेट, ठीक है, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे एक लैम्डा, एंड विल बी लाइक कंप्लीट COMPLETE। अब देखो कंप्लीट भी हमारे एक तरह का एक्सटेंशन फंक्शन है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो इधर पे आ जाओ, एंड वी विल बी गोइंग टू राइट हेयर प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन, एंड इट विल बी माई कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट। और इसके अंदर हम लेंगे सबसे पहले तो कैच प्रीफिक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग, एंड देन हमारे पास में आएगा मॉडल, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लाइक ग्रॉक मॉडल, एंड देन हमारे पास में आएगा प्रॉम्प्ट विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ए स्ट्रिंग। नाउ इसके बाद में आ जाएगा मेरा वेल कैच की, एंड इट इज़ इक्वल्स टू द कैच प्रीफिक्स, एंड देन इट विल बी माई, ठीक है। अब हमें लिखना पड़ेगा डाइजेस्ट, तो इट विल बी लाइक प्राइवेट फंक्शन, एंड यहाँ पे हमें क्रिएट कर लेते हैं डाइजेस्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन वैल्यू डालेंगे विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और यार इसको जो है वो एज अ टाइप स्ट्रिंग ही डिफाइन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे ना डाइजेस्ट लिखा है, तो क्या मतलब इस डाइजेस्ट का, देखो बेसिकली है ना, डाइजेस्ट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम एक की प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आवर प्रॉम्प्ट। देखो हो सकता है कि सेम प्रॉम्प्ट जो है वो यूज़र बार बार ही फेच करेगा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग अपने रेडिस पे स्टोर करने के लिए, और फिर हम यहाँ पे डाइजेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हो रहा है वो चीज़। सबसे पहले अपन लिखेंगे विच इज़ मैसेज एंड डाइजेस्ट, ठीक है, और डॉट यहाँ पे लिखो डॉट गेट इंस्टेंस, और सबसे पहले आ जाएगा विच इज़ माई SHA 256। तो अब बोलोगे यार ये 256 SHA क्या है, तो बेसिकली देखो हमें ना की क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हर एक प्रॉम्प्ट के लिए एक पर्टिकुलर की को क्रिएट कर रहे हैं। तो रेडिस में क्या होगा, ऑन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर SHA 256 मेरा है ना वो की बनेगा। तो अगर मैं प्रॉम्प्ट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि मेरा की चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरे को आराम से फैच हो जाएगा, अदरवाइज़ ये चीज़ फट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट इज़ डाइजेस्ट, और इसके अंदर आप डाल दो विच इज़ वैल्यू डॉट 2 बाइट एरे, ठीक है। तो आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हो कि आप जो है ना पूरा प्रॉम्प्ट को एज अ कन्वर्ट करना चाहते हो टू SHA 256 कोडिंग,
ठीक है, यहाँ पे लिखो जॉइन टू एंड देन स्ट्रिंग, और इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ द डबल कोटेशन विच इज़ द सेपरेटर, एंड इसके अंदर आप लिख लो विच इज़ अगेन परसेंटेज, इट विल बी परसेंटेज 02 एंड एक्स, एंड इसके बाद में आ जाएगा डॉट फॉर्मेट। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये 02x का क्या मतलब है, चलो मैं आपको फिर से भी बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। जब हम लोग डाइजेस्ट ये वाली फंक्शन लिखते हैं ना, तो ये एक्चुअली में अपने को बाइट एरेज रिटर्न करती है, जैसे एरे ऑफ -42 15 एट्सेट्रा। अब उसके बाद में आता है मेरा 02x का फॉर्मेटिंग। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो आपके बाइट एरेज आ रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आपका यहाँ पे बाइट एरे आया है कुछ, सपोज -42, लेट्स सपोज -42, तो अपन क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे मॉड्यूलो 02x, इट मीन्स दैट टर्न ईच बाइट इनटू 2 हेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है, लाइक D6 0F ऐसे करके। तो इसके थ्रू हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और इसके बाद में जॉइन टू स्ट्रिंग का ये मतलब हुआ कि आप जितने भी सेपरेटर को है, जॉइन एवरी पीस विथ नो सेपरेटर। तो इससे क्या होता है, आपकी एक पूरी की पूरी SHA 256 की बन जाती है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है दैट वॉट एवर प्रॉम्प्ट, आप जो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे हो, अगर वो प्रॉम्प्ट SHA की बदलने के बाद, मतलब पूरा प्रॉम्प्ट जो है SHA 256 में बदलने के बाद, क्या वो सेम है या डिफरेंट है। अगर तो सेम है तो भाई वो रेडिस से डायरेक्ट निकाल करके फैच कर लेगा, और नहीं है तो फिर ये वापस से वहाँ से जा करके ट्रिगर करेगा ग्रॉक API को ना। इसके अलावा अपने को एक और चीज़ भी कर लेनी है विच इज़ माई सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो URN स्ट्रीम असिस्टेंट, एंड यहाँ पे आप देखोगे फॉलो द ग्राउंडेड यूज़र डेटा एग्जैक्टली एंड बी कॉन्साइज, देन रिटर्न जेसन ओनली इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट योर रिस्पॉन्स। तो एक्चुअली में दिस इज़ माई सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो कि हमें ये कह रहा है कि यू आर एक्चुअली द एनस्ट्रीम असिस्टेंट, ठीक है। मतलब हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि दैट यू आर एन असिस्टेंट, फॉलो द ग्राउंडेड यूज़र डेटा एग्जैक्टली एंड बी को, मतलब जिस तरीके से तुमने डेटा प्रोसेस कर रहे हो करना है, बट मेरे को एग्जैक्ट डेटा चाहिए, कॉन्साइज डेटा चाहिए, और मेरे को जेसन चाहिए। किस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में, टेक्स्ट योर रिस्पॉन्स। एंड आपने अभी जस्ट देखा होगा AI आउटपुट वैलिडेटर में हमने टेक्स्ट ही लगाया है, तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मेरे को वो टेक्स्ट रिटर्न करे एंड उसके अंदर मेरी पूरी जेसन हो। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं विच इज़ माई कंप्लीट, एंड यहाँ पे आ रहा था मेरा कैच की, एंड देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखोगे द नेक्स्ट थिंग इज़ डाइजेस्ट, और इसके अंदर मेरा आएगा विच इज़ माई प्रॉम्प्ट, ठीक है। और कैच की हो गया, नेक्स्ट इज़ कैच एंड डॉट रीड, और यहाँ पे क्या होगा, कैच की ले लो आप, एंड देन अपने को डॉट लेट करना है, और इसके अंदर अपने को लिखना है रिटर्न द AI सर्विस रिजल्ट डॉट सक्सेस, एंड इसके बाद में आ जाएगा विच इज़ माई सक्सेस इज़ इट, ठीक है। और ये मेरा कैच हो गया यार। उसके बाद में आप करो क्या एरर आ रहा है, दिस एरर इज़ रिटर्न टाइप मिसमैच एक्सपेक्टेड यूनिट। अरे सक्सेस में क्या हम रिटर्न कर रहे हैं, दिस इज़ टेक्स्ट ना, तो इट विल बी, अरे भाई सक्सेस है ना, SUCCESS, इट विल बी SUCCESS, ओके आई गेस यूनिट। तो यहाँ पे देखोगे हमने एक चीज़ मिस कर दिया विच इज़ माई AI सर्व। तो बेसिकली मेरे को ये जो है रिटर्न में रिजल्ट निकाल करके देगी, इट विल बी माई कैच। अच्छा नेक्स्ट है मेरा रिटर्न, एंड देन अपन लगाएंगे व्हेन, एंड इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले रिजल्ट। तो व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग, तो ग्रॉक कॉल मारेंगे यहाँ से कंप्लीट, और जो फंक्शन था इसमें सबसे पहले मॉडल पास किया, देन सिस्टम प्रॉम्प्ट को पास किया, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमने सिंपल प्रॉम्प्ट को पास कर दिया, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो पहला था विच इज़ रिटर्न, एंड आफ्टर दैट आपका आ जाएगा अच्छा रिटर्न व्हेन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक, तो दिस इज़ एक्चुअली माई की, अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं। तो सबसे पहले आएगा विच इज़ माई ग्रॉक एंड रिजल्ट डॉट सक्सेस। तो अगर सक्सेस हो रही है सो इट विल बी माई वैलिडेटर एंड डॉट टेक्स्ट फ्रॉम, एंड इट विल बी माई रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, एंड देन आफ्टर दैट डॉट लेट, और यहाँ पे आएगा कैच डॉट राइट, एंड विल बी लाइक कैच की, एंड देन हमारे पास में टेक्स्ट इज़ इट। अच्छा नेक्स्ट है मेरा AI सर्विस रिजल्ट डॉट सक्सेस, एंड इट विल बी माई इट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ माई AI सर्विस रिजल्ट डॉट अनअवेलेबल, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर मेरा ग्रॉक रिजल्ट एंड डॉट रेट लिमिटेड होता है तो क्या यूज़ करोगे, तो इट विल बी माई ये आ जाएगा यार AI सर्विस रिजल्ट डॉट रेट लिमिटेड। और तीसरा केस आएगा विच इज़ माई ग्रॉक रिजल्ट एंड डॉट अनअवेलेबल, तो इट विल बी गोइंग टू गिव यू AI सर्विस रिजल्ट डॉट अनअवेलेबल। अच्छा यहाँ पे कुछ तो एरर हो रहा है, एरर इज़ रिडंडेंट इफ चेक। तो यार मेरे को है ना थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो रही है,
एंड इट इज़ बिकॉज ये जो आप कंप्लीट फंक्शन देख रहे हो, दिस कंप्लीट फंक्शन इज एक्चुअली शुड बी एक्सटेंडेड यूजिंग द ग्रॉक रिजल्ट. तो इट विल बी ग्रॉक रिजल्ट जो इसको एक्सटेंड करेगा. एंड आफ्टर दैट मेरा सब कुछ वैसे सेम ही रहेगा. एंड इसके बाद में आपको एक यहाँ पे रिटर्न करनी पड़ेगी. एंड ग्रॉक रिजल्ट इज इक्वल्स टू कर दो दिस वन. ठीक है, और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं. तो आप देखोगे दिस इज़ बिंग डिफाइंड और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है. अब हम वापस आ जाते हैं अपने इसी जगह पे, इस फंक्शन पे जहाँ पे हम लोग कर रहे थे. तो आप देखोगे दिस इज़ गॉन. तो मेरा कंप्लीट हो गया अगेन. और हम इसको अब यूज़ करेंगे ऑन टू द अबव. इससे पहले हम ये सिग्नल्स बना चुके हैं. नेक्स्ट है मेरा व्यूइंग समरी. इसको हम लोग यहाँ से एडिट कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रॉम्प्ट्स डॉट व्यूइंग समरी. एंड इसके अंदर आएगा सिग्नल्स और इसके अंदर आएगा विच इज़ माई अकाउंट आई डी. अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ डॉट लेट. और देन वी विल बी राइटिंग द कंप्लीट. आफ्टर दैट आप यहाँ पे डालोगे कि द कैच प्रीफिक्स विच इज़ बेसिकली माई रेडिस कैच की, और यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट की. तो इट विल बी माई अकाउंट आई डी. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ माई ग्रॉक. कौन सा मॉडल चाहिए, तो ग्रॉक मॉडल डॉट आप यहाँ पे लिखो फास्ट. एंड आफ्टर दैट प्रॉम्प्ट में जाएगा इट. ये तो हो गया मेरा प्रॉम्प्ट का सेक्शन. अच्छा, या फिर एंड इसको आप जो है वो इक्वल्स टू कर दो बिकॉज हम डायरेक्ट असाइनमेंट कर रहे हैं. तो इनसाइड द डिस्कवरी अपने को करना क्या है, वैन. और इधर पे भाई लिख लो विच इज़ वेल रिजल्ट्स दिस इज़ इक्वल्स टू माई वॉच मोड API से डॉट सर्च करेंगे. सर्च करने के बाद मेरे पास में क्वेरी होगी एंड मेरे पास में टाइप आएगा नल. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स. अब रिजल्ट्स किस टाइप का आप देखोगे, दिस इज़ ऑफ टाइप लाइक लिस्ट ऑफ कंटेंट समरी. यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इज़ जो मेरा रिजल्ट आ रहा है विच इज़ माई लाइक वॉच मोड रिजल्ट्स. एंड डॉट अगर मेरी सक्सेस आती है तो इस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है. तो इधर पे आप आ जाओ एंड द सेम थिंग विच इज़ कंप्लीट. एंड यहाँ पे आ जाएगा द डिस्कवरी. एंड इधर पे आ जाएगा अपना विच इज़ द डाइजेस्ट. और इसके अंदर अपने को की भेजना है विच इज़ द क्वेरी. ठीक है, सेम क्वेरी भेजता है तो मेरे को कैच से निकाल लेनी है, वही करना है. एंड देन अगर आप मॉडल लिखोगे तो इट विल बी माई ग्रॉक मॉडल डॉट फास्ट. एंड इसके बाद में आएगा जो प्रॉम्प्ट है. तो प्रॉम्प्ट क्या भेजोगे यहाँ पे, तो प्रॉम्प्ट में देखोगे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डाल रखा है विच इज़ इंटरप्रीट दिस डिस्कवरी रिक्वेस्ट यूजिंग ओनली द लिस्टेड वॉच मोड कैंडिडेट्स, डू नॉट इन्वेंट द टाइटल्स, देन रिक्वेस्टेड इज़ क्वेरी. तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है प्रॉम्प्ट में कि यार जो मेरी वॉच मोड की कैंडिडेट्स आ रही है, मतलब जो डेटा क्लास आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसी को रेफरेंस ले करके और फिर मेरे को बना करके दो. ठीक है, सर्च क्वेरी में. तो ID में it.id, टाइटल में टाइटल, एंड टाइप में टाइप, एंड ईयर में ईयर हो जाएगा. तो दिस इज़ हाउ द प्रॉम्प्ट इज़ बीइंग इंजेक्टेड है. अब एक और केस बनेगा विच इज़ माई एल्स का केस. तो एल्स में आ जाओ एंड दिस विल बी माई AI सर्विस रिजल्ट डॉट अन कंटेंट नॉट अवेलेबल. चलो ये तो ये डिस्कवरी का. नेक्स्ट आ जाओ इनसाइट्स का. तो नेक्स्ट इज़, तो आप देखोगे दिस इज़ माई इनसाइट्स और मैंने यहाँ पे लिखा है वेल कंटेंट इज ऑल्सो वॉच मोड डॉट डिटेल्स एंड दिस इज़ माई टाइटल ID जो आप पास कर रहे हो. अगर से सक्सेस होती है तो हम क्या करेंगे, जो मेरी कंटेंट की इनसाइट से जो हमने फंक्शन बनाया था विच इज़ फॉर माई कंटेंट इनसाइट प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम ये पास कर देंगे और इसके अंदर आप डालोगे विच इज़ माई कंटेंट. तो इधर पे आ जाए कंटेंट डॉट वैल्यू लेट कंप्लीट. और सेम थिंग करेंगे विच इज़ माई कैच प्रीफिक्स इज़ ऑफ टाइप लाइक इनसाइट टाइटल ID एंड मॉडल में डाल दो फास्ट एंड प्रॉम्प्ट में इट. तो ये हो गया मेरा इनसाइट्स. अच्छा, नेक्स्ट है अपना विच इज़ माई रिकमेंडेशन और इसके अंदर है डॉट लेट. अब यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे विच इज़ माई कंप्लीट और इसके अंदर डाल दो विच इज़ माई रिकमेंडेशन और नॉट दिस वन हियर, दिस इज़ माई रिकमेंडेशन. और इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ माई अकाउंट ID एंड देन इट विल बी माई अकाउंट ID एंड देन इट विल बी लाइक ग्रॉक मॉडल डॉट एडवांस्ड. एंड इसके बाद में आ जाएगा प्रॉम्प्ट इज़ इट. तो ये हो गया मेरा रिकमेंडेशन, दिस इज़ माई इनसाइट एंड दिस इज़ माई डिस्कवरी. ओके, डन विद द AI सर्विस. नेक्स्ट आ जाओ AI राउट्स पे. तो यहाँ पे क्या करेंगे, राउट्स पे वाला सेक्शन मेरा कहाँ था, यहाँ था ना. राइट क्लिक करो, न्यू करो एंड एक कॉटन क्लास फाइल बना लेंगे. दिस विल बी माई AI राउट. ठीक है, और ये AI राउट मेरे को कॉल करेंगे हम बैकएंड से. तो कैसे बनेगा ये, सबसे पहले अपने को क्या करना है, सो यहाँ पे लिख लो एक तो ओके सबसे पहले हमें एक सीरियलाइजर लिखनी है विच इज़ माई सीरियलाइजेबल. एंड आफ्टर दैट आपको लिखना है डेटा एंड क्लास किस तरह का, AI टेक्स्ट रिस्पॉन्स. तो इसमें जो है वो AI टेक्स्ट रिस्पॉन्स आएगा विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप टेक्स्ट, इट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग. अच्छा, नाउ हमें क्या करना है, फंक्शन देन राउट को आपको एक्सटेंड करना विथ AI राउट्स. आपको इधर पे इसको इंपोर्ट करनी पड़ेगी एंड दिस इज़ माई KTOR सर्वर राउटिंग से आती है ये. अच्छा, इसके अंदर है ना दो चीज़ें हम डालेंगे. सबसे पहले है सर्विस, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप AI सर्विस एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा रेट लिमिटर
and it is going to be Redis rate limiter. अच्छा next आ जाओ, which is LIMI limiter. नेक्स्ट इज़ ऑथेंटिकेट. तो जब ऑथेंटिकेट कब यूज़ करते हैं आपको पता है, तो ए ऑथ एंड JWT. ठीक है, तो जब तक ये नहीं डालोगे तब तक अपने टोकन ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा नेक्स्ट है गेट बॉडी. तो देखो यार मैंने इसको ऑलरेडी काफ़ी टाइम एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे अपनी गेट लगानी है, पुट लगानी है. ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो यहाँ से. आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट. ठीक है, इसको लिखने से पहले हम यहाँ पे 2-4 जो है एक्सटेंशंस बना लेते हैं, तो मेरे लिए आसान होगा. प्राइवेट एंड इट विल बी लाइक फंक्शन. सो एप्लीकेशन सबसे पहला आएगा एप्लीकेशन कॉल, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा अकाउंट ID फॉर AI. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी आफ्टर UUID एंड दिस इज इक्वल्स टू UUID डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग. और इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, सबसे पहले है तो है प्रिंसिपल, PRINCI प्रिंसिपल, हाँ यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल. एंड व्हाट इज़ दिस प्रिंसिपल, आपको पहले भी पता है कि ये प्रिंसिपल एक्चुअली में मेरा पूरा जेसन का वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अपन का सब कुछ आता है, लाइक द पेलोड, द हेडर्स एटसेट्रा. अब प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहले हम इसका टाइप डिफाइन करते हैं, विच इज़ माई JWT प्रिंसिपल. और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे डॉट पेलोड डॉट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में मेरा क्या आता है, विच इज़ द अकाउंट ID. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट एंड फंक्शन सस्पेंड फंक्शन. इट विल बी सस्पेंड फंक्शन एंड विल बी लाइक एप्लीकेशन कॉल डॉट अलाउज AI. तो यहाँ पे आएगा अलाउज AI करके हम जो है वो एक्सटेंशन फंक्शन बना रहे हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं विच इज़ माई लिमिटर. तो एक रेट लिमिटर, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लाइक रेडिस रेट लिमिटर. एंड उसके बाद में आएगा जो मेरी अकाउंट ID है, सो इट विल बी अकाउंट ID, इट इज़ गोइंग टू बी टाइप UUID. अच्छा नेक्स्ट है मेरा विच इज़ माई रेट. नाउ दिस इज़ ऑफ टाइप बूलियन, तो इट विल बी बूलियन, और इसको हम लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू तो रेट लिमिटर डॉट अलाउज. और यहाँ पे सबसे पहले जो हम एक्शन लेंगे वो AI है, एंड यहाँ पे आएगा अकाउंट ID डॉट टू स्ट्रिंग, एंड इसके बाद में आएगा लिमिट विच इज़ 20. तो लिमिट डाला 20. अब ये अलाउज क्या है आपको पता है, हमने एक फंक्शन बना रखी थी विच इज़ माई रेडिस रेट लिमिटर, एंड दिस इज़ व्हाट इट अलाउज. तो हम क्या करते हैं कि अगर वो कॉन्स्टेंटली 5 बार ऐसे क्लिक करता था तो भाई हम उसको ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, आप एक रेट लिमिट है. ठीक है, बिकॉज हमें भी क्या है ग्रॉक API यूज़ करनी पड़ती, तो अब रेट लिमिट तो यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐप फ्री वाले में तो निकल जाएगा. ठीक है, डॉट यहाँ पे करेंगे ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट अलाउड होगा तो क्या करना है. सो इफ़ इट इज़ अलाउड देन इधर पे सबसे पहले तो आएगा कि नॉट अलाउड. ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं विच इज़ रिस्पॉन्ड. आपको कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है, रहा रिस्पॉन्ड, एंड यहाँ पे आप आएगा विच इज़ HTTP एंड स्टेटस कोड डॉट टू मेनी रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम भेजेंगे AI एरर. तो एक्चुअली में AI एरर इज़ नथिंग बट एक हमने एक एक्सटेंशन बना रखा है फॉर दी. तो आप देखोगे दिस इज़ माई AI एरर, और यार इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो AI एरर के अंदर हमने API एरर को ही कॉल किया है विद कोड द मैसेज एंड द कॉल ID. ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया AI एरर. उसके बाद में इनवैलिड रिक्वेस्ट के लिए भी हमने सेम लिखा है विच इज़ द बैड रिक्वेस्ट, एंड आफ्टर दैट AI एरर में मैंने कोड डाल दिया और मैसेज डाल दिया. तो सिमिलरली यहाँ पे जो AI एरर आ रही है मेरी, उसके अंदर हम सबसे पहले तो कोड डालेंगे विच इज़ AI एंड रेट एंड लिमिटेड, एंड आफ्टर दैट मेरे पास में आएगा विच इज़ AI एंड दिस इज़ the AI, and it will be request limit reached, and then try again shortly. This is my AI error which is HTTP status code and too many requests, and after that this is my AI error. तो A ठीक है ना. इसके अलावा हम यहाँ पे 2 और फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ माई प्राइवेट एंड सस्पेंड फंक्शन, एंड विल बी एप्लीकेशन कॉल डॉट AI टाइटल ID. तो हमारे पास में AI टाइटल ID. अब इसका क्या मतलब है, चलो हम बताते हैं. इट विल बी एक्सटेंडिंग अस विद द लॉन्ग, इसको बराबर करते हैं द पैरामीटर्स. तो देखो ऐसा हो रहा है ना, सीन ऐसा है यार कि जब आप पैरामीटर्स में भेजोगे, मतलब आप बॉडी में भेजोगे एक तरीके से, तो पैरामीटर आप भेजोगे उसमें टाइटल, जो मेरी मूवी की टाइटल होगी उसको आप भेजोगे, दैट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर. उसी के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस विल बी टाइटल ID एंड इट विल बी डॉट एंड टू लॉन्ग और नल. ठीक है, और इधर पे ले लो डॉट टेक F अगर मेरा इट ग्रेटर देन 0 होता है तो, नहीं तो अपने को क्या करना है, रन करना है. तो इट विल बी क्वेश्चन मार्क एंड इट विल बी रन, और यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ इनवैलिड रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे आएगा विच इज़ लाइक टाइटल
ID must be a positive watch mode title ID, ठीक है। और यहाँ पे आप फाइनली रिटर्न कर दो एज ए नल। तो ये हो गई AI टाइटल ID। अब नेक्स्ट है मेरा विच इज़ हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दी AI। तो नेक्स्ट अप है हमारे पास में रिस्पॉन्डिंग द AI। तो सबसे पहले है कि अगर मेरा सक्सेस होता है तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड को कॉल कर देंगे विथ API रिस्पॉन्स, एंड इसमें क्या जाएगा, दी AI टेक्स्ट रिस्पॉन्स जाएगा जिसके अंदर आपका टेक्स्ट आ रहा होगा, एंड उसके बाद में कॉल ID आ रही होगी। इसके बाद में अगर कंटेंट अनअवेलेबल होता है तो सर्विस अनअवेलेबल करके आप AI एरर भेज दो। सिमिलरली मेरा 2 मिनट रिक्वेस्ट हो रहा है तो AI एरर भेज दो, एंड सर्विस अनअवेलेबल हो रहा है तो AI एरर भेज दो। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग इन द रिस्पॉन्ड AI एंड AI टाइटल ID। तो गाइज देखोगे मैंने इधर पे अब जो है वो लिख दिया है विच इज़ अगेन माई रिकमेंडेशंस, माई इनसाइट्स टाइटल ID, डिस्कवरी, एंड यहाँ पे आता है समरी। तो कुछ कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन, आई गेस मैंने गलत लिखा स्पेलिंग, यस अब देखो सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करें कि क्या जो बंदा है वो 5-6 बार से रेगुलर क्लिक तो नहीं कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि जो मेरी नंबर ऑफ़ कॉल्स जा रही हैं वो एक बार में बहुत ज़्यादा तो नहीं चली जा रही, मतलब 5 के बाद पार तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख रखा है तो अलाउस AI आप देखोगे दिस इज़ माई बूलियन, तो हमें जो एक बूलियन रिटर्न करके देगा कि यार रेट लिमिटर एंड अकाउंट ID जो है वो, अगर वो रेट लिमिटर है एंड दिस इज़ माई अकाउंट ID, तो अगर मेरा ज़्यादा हो गया है कॉल तो उस केस में हमें ब्लॉक करनी है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे रिस्पॉन्ड AI टू सर्विस एंड रिकमेंडेशन एंड आफ्टर दैट द अकाउंट ID अगर सक्सेसफुल होती है तो। नेक्स्ट है मेरा विच इज़ टू गेट द इनसाइट्स विद द टाइटल ID। तो मुझे यहाँ पे टाइटल ID मिलेगी, एंड आफ्टर दैट मेरे को यहाँ पे देखो, अरे मैंने फिर गलत कर दिया, अकाउंट फॉर ID फ्रो लिख दिया भाई मैंने, फ्रो AI, कोई बात नहीं, फ्रो AI। तो इट विल बी माई टाइटल ID एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ डिस्कवरी। तो ये हो गया था मेरा क्वेरी विच इज़ कॉल्ड रिक्वेस्ट क्वेरी पैरामीटर्स, एंड यहाँ से मैंने निकाला क्वेरी, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे अगर उसकी लेंथ 2 से बड़ी होती है सो वी गोइंग टू राइट लाइक क्वेरी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। इफ़ अलाउज AI होता है सेम चीज़ है कि 5 से कम होनी चाहिए उसकी रिक्वेस्ट, तो फिर हम यहाँ पे इसको नहीं एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद में मेरा रिस्पॉन्ड टू AI हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे दिस इज़ व्यूइंग समरी। अगेन हम यहाँ पे सिंपल पहले एक गार्ड लगाया, उसके बाद में रिस्पॉन्ड AI कर दिया विच इज़ व्यूइंग समरी एंड अकाउंट ID। नेक्स्ट आ जाओ आप एप्लीकेशन पे, तो दिस इज़ माई एप्लीकेशन डॉट KT, और यहाँ पे लाइब्रेरी राउट के बाद आपको क्या लिखना है विच इज़ AI राउट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे गेट कोइन डॉट गेट, अब कितने सारे इधर, तो उतने सारे आपको लगाने पड़ेंगे। सो AI राउट में कितने हैं, सर्विस है और रेट लिमिटर है, तो 2 ही चीज़ आपको लगाने पड़ेगी। यहाँ पे एक और कर लो विच इज़ माई गेट कोइन एंड डॉट गेट। अच्छा इसके अलावा सर्वर मॉड्यूल पे आ जाओ, दिस इज़ माई सर्वर एंड मॉड्यूल। तो मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे जितने भी मैंने क्लासेस बना रखे थे लाइक ग्रॉक API क्लाइंट एंड देन AI प्रॉम्प्ट बिल्डर, AI रिस्पॉन्स कैच, एंड देन हमारे पास में AI आउटपुट वैलिडेटर एंड देन AI सर्विस। तो इन सबको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब में इंजेक्ट करवा रहे हो, और अगर आप इंजेक्ट करवा रहे हो तो उस केस में आप गलत हो सकता है ना। तो इसलिए जो ग्रॉक जो AI सर्विस है आप देखोगे इसमें मल्टीपल चीज़ें आ रही है, अब सब मुझे इन चेक करवाना पड़ेगा वाया माई दिस AI, मतलब वाया दी कोइन। इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है विच इज़ द ग्रॉक AI सर्विस। तो चलो ये तो हो गया है फाइनली। तो यार सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो डॉकर की कमांड होती है, तो हमें बेसिकली डॉकर कंपोज अप -d बिल्ड फोर्स। तो डॉकर को स्टार्ट करने से पहले आप इंश्योर करना कि आपका जो डॉकर डेस्कटॉप है ये चल रहा है। अब मैं यहाँ पे जो है फोर्स बिल्ड करूँगा अपने सर्वर को, आप देखोगे ये मेरा स्टार्ट हो चुका है बिल्ड होना, एंड इसके बाद में जैसे बिल्ड होता है उसके बाद में मेरे जितने भी सर्विसेज है उनको हम बिल्ड कर लेंगे एक बार, विच इज़ डॉकर कंपोज अप -d। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं यहीं पे एंड लेट्स सी। तो गाइज़ आप यहाँ पे देखोगे nstream सर्वर कंटेन, मतलब nstream सर्वर 1, रेडिस 1, पोस्टग्रेस 1 सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हम चलते हैं डॉकर पे एंड यू विल सी कि यार मेल पिट सर्वर एंड दिस इज़ लाइक स्टिल रनिंग आई गेस। हाँ ये स्टार्ट हो चुका है, ये स्टार्ट हुआ नहीं हुआ है आई डोंट नो यार, लाइक स्टिल रनिंग और आई रीस्टार्ट कर रहा है ये वापस से, एंड तो एक्साइटिंग हो गया। अच्छा हम एक काम करते हैं, एक और कमांड चलाएंगे एंड इससे ये सारा कुछ मेरा स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो इट विल बी डॉकर कंपोज अप -d एंड माइनस बिल्ड। तो इसको करते हैं बिल्ड और यहाँ पे इसको थोड़ा वेट करते हैं, आफ्टर दैट आप भी देखना कि मेरा सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं। सो गाइज नाउ यू कैन सी कि मेरा nstream सर्वर बिल्ट हो गया है, देन रेडिस 1 हेल्दी है, पोस्टग्रेस 1 हेल्दी है, सर्वर 1 स्टार्ट हो चुके हैं, मिलपिट 1 भी स्टार्ट हो चुकी है। सो नाउ वी कैन गो ऑन टू द डॉकर डेस्कटॉप और आप देखोगे कि दीज ऑल आर लाइक रेडी है ना। एंड यार आई थिंक सर्वर रेडी नहीं, क्या एक बार चेक कर लेते हैं। सो विल गो ऑन हियर और आप देखोगे मैं ब्रूनो पे वापस आ चुका हूँ, हेल्थ पे चलेंगे।
सेंड करते हैं तो कनेक्शन रिफ्यूज़ हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट गेटिंग कनेक्टेड। आई थिंक कुछ तो एरर हो रहा है, इट मीन्स लेट मी सी इट। तो गाइज़ आप यहाँ पे देखोगे मेरे को रूट कॉज पता चल गया कि वाई द सर्वर इज़ नॉट स्टार्टिंग एंड री स्टार्टिंग अगेन। तो एक्चुअली मैं compose.yml जो कि मेरे डॉकर फाइल का पार्ट है, उसमें यार हम लोगों ने ना API केस नहीं डिफाइन नहीं किया है। ग्रॉक API की बेस URL एंड आप देखोगे फास्ट मॉडल, एडवांस मॉडल, मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया था। सो ये मेरे को एरर आ रही थी। नाउ यू कैन सी कि हमने इसे डाल दिया है। नाउ वी विल बी गोइंग टू फोर्स रिक्रिएट सर्वर एंड इसके बाद में ये सही सही चलनी चाहिए। तो लेट्स सी एंड इसको बिल्ड होने देते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट फिर से ले लेगी, देन विल कम बैक। सो गाइज आप देखोगे मेरा फाइनली बन गया, दिस इज़ एनस्ट्रीम सर्वर एंड एनस्ट्रीम रेडिस 1, पोस्टग्रेस 1 एंड सर्वर 1। चलो देख लेते हैं अपना डॉकर पे एंड अभी आप देखोगे दैट ऑल ऑफ देम आर स्टार्टेड। एनस्ट्रीम स्टार्ट हो गया, पोस्टग्रेस, रेडिस 1, मेल, पेट एंड सर्वर। तो यार ऐसे करके अपन डिबग करते हैं एंड यू नीड टू मेक श्योर कि अपना सब कुछ चल रहा हो प्रॉपरली एंड वी विल बी गोइंग टू हिट दी लोकल होस्ट रेडी। तो आप देख रहे हो, येस इट इज़ रेडी। अब हम लोग अब आ जाते हैं सबसे पहले API की पे, विच इज़ माई लॉगिन। तो ट्राई करते हैं सेंड करने का एंड यहाँ पे देखोगे मेरे पास एक्सेस टोकन मिल जाएगी, ठीक है। तो लॉगिन करके मैंने एक्सेस टोकन निकाल लिया। अब सबसे पहले आता है मेरा रिकमेंडेशंस। तो अगर सब कुछ सही सेट हुआ है तो भाई ये चलनी चाहिए। तो इधर आ जाओ, बियरर के बाद हाँ सेंड करते हैं। दिस इज़ इंटरनल एरर एंड अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। तो आई थिंक कुछ तो एरर हो गया। नाउ वी नीड टू चेक कि क्या एरर हुआ है यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो ये राउट्स में हमने भाई फिर से ब्लंडर कर दिया। देयर शुड बी ऑथेंटिकेट, ठीक है। एंड इस ऑथेंटिकेट के अंदर अपने को डालना है विच इज़ ऑथ एंड JWT, ठीक है। और यहाँ पे यार इसके अंदर डाल दो इन सारी चीज़ों को अगेन, ठीक है ठीक है ठीक है, इसके अंदर डाल दिया और ऑथेंटिकेट के अंदर अपने को डाल देना, सही है। अब ये मोस्ट प्रॉब्ली चल जाना चाहिए। सो नाउ लेट्स क्रिएट अगेन और थोड़ा सा वेट करेंगे, देन विल लोड अगेन। नाउ वी विल बी गोइंग अगेन एंड करते सेंड। इस बार देखते हैं क्या आता है रिजल्ट्स में। सो इट इज़ स्कैनिंग। हाँ आप देख सकते हो, आई डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेफरेंसेज, ओनली a single title. This is in your watch list and a history, so I can't generate a tailored recommendations at this time. अच्छा तो ये तो हार मान गया है, ठीक है। इट्स बिकॉज कि हमारे पास में डेटा ज़्यादा सेव्ड है नहीं। अगर आप इनसाइट्स में जाओगे, हेडर्स में आओगे एंड यहाँ पे देख लो, इस विल बी लाइक सेंड करते हैं इस पर एंड यहाँ पे क्या आता है लेट्स सी। यहाँ पे आ रहा है AI कंटेंट अनअवेलेबल, 503 सर्विस अनअवेलेबल हो गई है एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज यहाँ पे ID जो है हम गलत पास कर रहे हैं। डिस्कवरी पे देख लेते हैं। तो डिस्कवरी पे हम लोग सेम हेडर्स पे आएंगे एंड दिस लाइक हम इसको देते हैं ओके बियरर और यहाँ पे सेंड करते हैं व्हाट विल बी कमिंग। लेट्स सी। तो यहाँ पे देख रहे हो अगेन मेरी सर्विस जो अनअवेलेबल हो गई है आई थिंक कुछ तो डाउन हो गया यहाँ पे। तो बस यार इतना ही था एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कि कैसे चलती हैं एंड इनसाइट्स वगैरह कैसे काम करता है। डिस्कवरी हमने APIs की बनाई है। अगर आपके पास में ज़्यादा डेटा होता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखेगी। अदरवाइज़ हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं अपने AI इंटीग्रेशन पे। इसके बाद यार एक और एपिसोड आएगी ऑन टू द सर्वर एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्लाइंट। सो बने रहना एंड होपफुली आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।